कभी सोचा है कि कोई ऐसा शहर भी हो सकता है जो बसा तो रेगिस्तान की रेत पर हो, लेकिन जिसका दिल सोने का हो? तो चलिए आज बीकानेर की सैर पर निकलते हैं, एक ऐसी जगह जहां का हर जर्रा एक कहानी सुनाता है। आइए इस कमाल के शहर के राज जानते हैं। हर बड़े शहर की कहानी ना एक सपने से शुरू होती है। बीकानेर की कहानी शुरू हुई साल 1488 में। एक राजकुमार थे, राव बीका, जिन्होंने इस बंजर रेगिस्तान में एक मौका देखा और उन्होंने सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो आज भी फल फूल रही है। और उन्हीं के नाम बीका से इस शहर की आत्मा बसी हुई है। तो बीकानेर असल में है क्या? सिर्फ एक नाम या उससे कहीं ज्यादा? इस शहर की ना कई पहचानें हैं। चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं इसे। वैसे बीकानेर को कई नामों से जाना जाता है और हर नाम के पीछे एक अलग ही कहानी है। पहले इसे जांगल प्रदेश कहते थे, मतलब एक तरह का जंगली इलाका। फिर इसकी लाल घाटियों की वजह से नाम पड़ा राती घाटी। और आज तो ये ऊन का घर के नाम से मशहूर है, जो एशिया के सबसे बड़े ऊन बाजारों में से एक है। हर नाम शहर के मिजाज की एक अलग परत खोलता है। लेकिन बीकानेर की पहचान सिर्फ नामों में नहीं, इसकी मिट्टी में छिपी है। पहली नज़र में शायद ये एक कठोर रेगिस्तान लगे, पर यकीन मानिए जमीन के नीचे जो खजाने छिपे हैं वो हैरान कर देंगे। अच्छा, बीकानेर के बारे में सोचकर दिमाग में क्या आता है? शायद दूर दूर तक फैले रेत के टीले और सिर पर चमकता हुआ सूरज। एक ऐसी जगह जहां साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। सुनने में तो काफी मुश्किल जगह लगती है ना? पर यहीं तो बीकानेर सबको चौंका देता है। इस सूखी धरती के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है। हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम खदान की। और सिर्फ यही नहीं, लिग्नाइट, पोटाश और बेंटोनाइट के भी बड़े भंडार हैं। और भई जब खजाने की बात हो ही रही है, तो हम उस जायकेदार खजाने को कैसे भूल सकते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है? अरे वही अपनी विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया। मतलब इस रेगिस्तान में सोना कई शक्लों में मिलता है। बीकानेर की दौलत सिर्फ जमीन के नीचे नहीं है, वो तो उन शानदार इमारतों में भी झलकती है जो रेगिस्तान के आसमान के नीचे शान से खड़ी हैं। चलिए अब शहर के शाही इतिहास की तरफ चलते हैं। ये है जूनागढ़ का किला, बीकानेर के दिल की धड़कन। सोचिए, एक ऐसा किला जिसे इतिहास में कोई भी हमलावर जीत ही नहीं पाया। इसकी हर दीवार, हर पत्थर बहादुरी और कला की कहानियां सुनाता है। इसे जमीन का जेवर क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर किले ऊंची पहाड़ियों पर बने हैं, जैसे कोई पहरेदार। लेकिन जूनागढ़ जमीन पर अपने लोगों के बीच शान से खड़ा है। ये नाम इसकी अनोखी बनावट और जमीन से इसके जुड़ाव को एकदम सही तरीके से बताता है। चलिए इस किले के अंदर एक छोटी सी सैर करते हैं। जैसे ही आप करणपोल के बड़े से दरवाजे से अंदर आते हैं, आपको मेवाड़ के दो महान योद्धा जयमल और फत्ता की मूर्तियां दिखती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर हैरान कर देता है। और फिर एक ऐसी चीज दिखती है जो शायद ही कहीं और मिले, शेर पर सवार भगवान गणेश का एक अनोखा मंदिर। जूनागढ़ के अलावा भी बीकानेर में शाही ठाट बाट की कमी नहीं है। एक तरफ है लालगढ़ पैलेस, जो राजपूत और यूरोपियन स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है, और दूसरी तरफ है गजनेर पैलेस, जो एक शांत झील के किनारे बना है, इतना खूबसूरत कि उसे रेगिस्तान का दर्पण कहा जाता है। लेकिन बीकानेर सिर्फ किलों और महलों का शहर नहीं है। इसकी असली आत्मा तो यहाँ के लोगों, यहाँ की कला और गहरी आस्था में बसती है। आइए अब शहर की सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करते हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी मंदिर में हजारों चूहों को पवित्र माना जाता हो, उनकी पूजा की जाती हो? इसका जवाब मिलता है देशनोक के करणी माता मंदिर में, जिसे लोग चूहों का मंदिर भी कहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 25,000 से भी ज्यादा चूहे, जिन्हें प्यार से काबा कहते हैं, आजादी से घूम रहे हैं। यहाँ उनकी पूजा होती है, भक्त उन्हें दूध और मिठाइयाँ खिलाते हैं। और हाँ, अगर कभी कोई सफेद काबा दिख जाए तो उसे बहुत ही लकी माना जाता है। बीकानेर में आस्था की नींव बहुत गहरी है और कभी-कभी ये बड़ी अनोखी चीजों से बनी होती है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 40,000 किलोग्राम। भला ये क्या हो सकता है? ये है भांडासर जैन मंदिर की नींव में इस्तेमाल हुए घी की मात्रा। जी हाँ, पानी की बजाय इस शानदार मंदिर की नींव 40,000 किलो शुद्ध घी से रखी गई थी।
ये भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर 5वें जैन तीर्थंकर को समर्पित है और वाकई आस्था और कला का एक बेजोड़ संगम है। बीकानेर की संस्कृति इतनी खास है कि इसके 2 खजानों को जीआई टैग मिला हुआ है, जो उनकी पहचान और क्वालिटी की गारंटी है। पहला है उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने की पत्ती से की गई बारीक कारीगरी, और दूसरा जाहिर है वो कुरकुरा मसालेदार नाश्ता जिसे हर कोई पसंद करता है, बीकानेरी भुजिया। दोनों ही शहर की कला और जायके का सबूत है। बीकानेर सिर्फ अपने शानदार इतिहास में ही नहीं जी रहा है, ये शहर आज भी रिसर्च और ज्ञान का एक जरूरी सेंटर है। चलिए देखते हैं कि ये ऐतिहासिक शहर भविष्य को कैसे देख रहा है। आज का बीकानेर ज्ञान का एक रेगिस्तानी नखलिस्तान है। यहाँ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल और खजूर रिसर्च सेंटर जैसे जरूरी संस्थान हैं। और तो और ये शहर राजस्थान स्टेट आर्काइव्स के जरिए अपने खुद के इतिहास को भी सहेज कर रखता है, ताकि गुजरे जमाने की कहानियां कभी गुम न हों। और इस शहर से निकले टैलेंट की तो बात ही क्या है। इसने हमें ओलंपिक मेडल जीतने वाले शूटर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे चैंपियन दिए हैं, और अल्लाह जिलाई बाई जैसी महान मांड गायिका की रूहानी आवाज भी इसी मिट्टी की देन है। बीकानेर का असर खेल के मैदान से लेकर संगीत की महफिलों तक महसूस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बीकानेर एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और आज का दौर दोनों एक साथ खूबसूरती से बसते हैं। ये वो जगह है जहां इतिहास रेत के टीलों में फुसफुसाता है और संस्कृति का स्वाद भुजिया के हर निवाले में मिलता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या लगता है बीकानेर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? इसका शानदार इतिहास, इसकी अनोखी कला, या फिर इसका कभी न भूलने वाला स्वाद? सोचिएगा जरूर।